सभी का मेरे चैनल सैन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। जैसे कि हम एचआर की अलग अलग डिफरेंट जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने इस चैनल में कवर अप करने की कोशिश करते हैं और बहुत ब्रीफ में उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं उनको वो रेस्पेक्टिवली जो है वो उनको समझ में बेहतरीन आ सके। तो इसी एफर्ट्स में हमारा आज का कदम है वो है कि कैंटीन ऑपरेशन किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में कैसे रन किया जाता है। हाउ डज कैंटीन operation is being done in the industries and the factories? This is the question of today's discussion. सो जहाँ फैक्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्री में देखिए मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, शिफ्ट्स रोटेट होती है, वर्कर्स काम करने आते हैं और वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कैंटीन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना, ऑक्युपायर यानी एम्प्लॉयर के द्वारा फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करना और रजिस्टर्ड कराना फैक्ट्री को, और उसके बाद उसकी डे टू डे जितने क्रियाकलाप हैं तो वो काफ़ी कुछ जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं जिनके द्वारा वो गवर्न होते हैं। उनका ही एक पार्ट होता है कैंटीन। कैंटीन से संबंधित फैक्ट्री एक्ट में जितनी इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड वो सेक्शन 46 में दी हुई है। अब सेक्शन 46 क्या है ये बताना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आइए अब हम फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 46 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। राइट, सेक्शन 46 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट सेज कैंटीन्स। ओके, नंबर 1, द स्टेट गवर्नमेंट में टेक rules requiring that in any specified factory wherein 250 workers are ordinarily employed, a canteen or canteens shall be provided and maintained by the occupier for the use of the workers. Then 2, without prejudice to the generosity of the following power, such rules may be provided for: A, the date by which such canteen may be provided; B, the standards in respect of the construction, accommodation, furniture and other equipments of the canteen; C, the food stuff to be served therein and the charges which may be under thereof; D, the constitution of a managing committee for the canteen and representation of the workers in the management of the canteen; D, the item of the expenditure in the running of the canteen which are not to be taken in account in for giving the cost of the food stuff and which shall be borne by the employer; C, E, the delegation to the chief inspector subject to such canteen may be prescribed of the power and the rules under clause C. Okay, hence आपने देखा सेक्शन 46 ऑफ कैंटीन एक्ट क्या, फैक्ट्री एक्ट क्या कहते हैं कि जिस फैक्ट्री में 250 या इससे अधिक वर्कर्स होते हैं तो वहाँ पर एक कैंटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कैंटीन के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर एकोमोडेशन होती है ना, जिसको हम कैंटीन बोर्ड लगा होता है कैंटीन, उसमें एक सिटिंग कैपेसिटी होती है। हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से, फैक्ट्री की स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी होती है। साथ में जो फूड स्टफ यानी जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो नॉर्मली जो है वो बिल्कुल ही सब्सिडाइज्ड रेट में प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ कैंटीन का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कैंटीन के ऑपरेशन के लिए एक कैंटीन कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उतने ही संख्या में होने चाहिए। ओके, मैनेजमेंट प्लस वर्कर्स प्लस कैंटीन ऑपरेटर, है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव कैंटीन कमेटी के होते हैं। और कैंटीन कमेटी की मीटिंग पीरियोडिकली जो है स्पेसिफाइड टाइम पे होती है, जैसे विद इन द पीरियड ऑफ 2 months 3 months, तो कैंटीन कमेटी की मीटिंग जो है वो होती है। और मीटिंग जब होती है तो जितनी भी मीटिंग्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो कोडिट किए जाते हैं, यानी कि उनको एक रजिस्टर में लिखा जाता है, उनकी डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन किए जाते हैं, उनमें तस्वीरें भी होती है, साथ साथ जितने पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं वो सारी कोडिंग की जाती है। ओके,
तो इसमें देखिए कैंटीन ऑपरेशन में एचआर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम्म, और ये भी एक फैक्ट है कि चीफ इंस्पेक्टर को ये पावर है कि वो कैंटीन की विज़िट करें और यहाँ पर जो नॉर्म्स लागू होते हैं उनको फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली एश्योर करें। हम्म, अच्छा, अब ये है कैंटीन ऑपरेशन के लिए एचआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हाँ जी, जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज़ में कैंटीन ऑपरेशन होता है, कैंटीन की सुविधा को संचालित किया जाता है, वो एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का उसमें मेन रोल होता है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑपरेशनल हेड। तो सबसे पहले क्या होता है, कैंटीन के लिए सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो आपकी टर्म्स कंडीशंस फाइनल होती है, एग्रीमेंट तैयार होता है। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वो एग्रीमेंट ड्यूली बोथ दी पार्टीज के द्वारा जो है वो साइन होता है और एग्रीमेंट जो है फाइनली साइन होता है और नोटरी के द्वारा उसको सर्टिफाइड किया जाता है। फिर कैंटीन ऑपरेटर जो है अपने स्टाफ के साथ उस कैंटीन को संचालित करता है। अब ये डिपेंड करता है फैक्ट्री में कितनी शिफ्ट रन करती हैं, मील कितने टाइम देना है, नाश्ता कितने टाइम देना है। साथ ही साथ कैंटीन में प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए और डस्टबिन भी होना चाहिए। ये तो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं विच आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द कैंटीन। अच्छा, अब हम बात करते हैं एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एचआर ने नंबर 1 कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन म्यूचुअली डिसाइडेड होती हैं, 2 विटनेसेस होती हैं। एग्रीमेंट जो है वो ड्यूली सर्टिफाइड होता है, उसकी पीरियड होता है 1 साल का पीरियड होता है, उसको फिर पीरियडिकली रिन्यू करते रहते हैं। काम अच्छा नहीं करता तो आपको पता ही है, कोई भी एग्रीमेंट हो तो बोथ पार्टी में अगर नई कोऑर्डिनेशन है, आउटपुट नहीं आ रहा है तो एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन। हाँ, तो फर्स्ट पार्टी जो है वो कंपनी होती है, एम्प्लॉयर है, मैनेजमेंट है। सेकंड पार्टी इज द कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर। तो फिर कैंटीन वो रन करता है। कैंटीन ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो साफ़ सुथरा खाना बनाए, उसको ढक के रखे। कच्चा सामान जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो सब्जियां हैं, दालें हैं, सूखे सूखे आइटम हैं, मसाले हैं, दूध है, तो वो अच्छी क्वालिटी के लाएंगे, उसको ढक के रखेंगे, प्रॉपर्ली बॉयल करेंगे और उसको फ्रीज़ करने की जो फैसिलिटी है, जो भी सुविधाएं हैं, वो उनकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तैयार खाने को ढक के रखना है। ओके, अब एचआर की जिम्मेदारी है कैंटीन के सुपरविज़न की। तो एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये एश्योर करता है कि कैंटीन ऑपरेटर अपनी कैंटीन ऑपरेशन से संबंधित जो भी काम है उसको सुचालित और बेहतर तरीके से कर रहा है, और उसका स्टाफ भी। ओके, कैंटीन ऑपरेटर को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और ध्यान रखिए, कैंटीन के ऑपरेशन में एक कंप्लायंस मेन होता है, वो होता है बालों का। तो ये जो एक आपने देखा होगा ना, वो टोपी पहनते हैं, तो वो ग्रीन कलर की या जिस भी कलर की होती है वो, ताकि बाल खाने में ना गिरे, वो एक कैंटीन कंप्लायंस का एक मेन पॉइंट है। तो उसको भी एचआर को एश्योर करना होता है कि कैंटीन में जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेट कर रहे हैं, भले वो खाना बना रहा है, कारीगर है या कैंटीन कंट्रैक्टर है या उसका रिप्रेजेंटेटिव है या उसके साथ जो बंदे या बंदी काम कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, महिला पुरुष, तो उन सबके जो है वो कैप जरूर होनी चाहिए, उनके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब कैंटीन में क्या होना चाहिए, है ना। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर कैंटीन फसाई के द्वारा जो है वो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, फसाई के द्वारा क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो फूड का। तो फसाई जो है एक लाइसेंस देते हैं, वो लाइसेंस जो है ऑक्यूपायर को एक्वायर करना होता है। तो कैंटीन का सबसे पहले जो है वो एग्रीमेंट आएगा, फसाई का उसमें जो है लाइसेंस आएगा, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर, उसका रिप्रेजेंटेटिव और उसके स्टाफ की पर्सनल फाइल्स होंगी, उनके स्टाफ का हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम जो होता है वो हेल्थ चेकअप का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। साथ में अगर कोई उनको किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है या वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाता है, नाउअडेज कोरोना इज़ गोइंग ऑन, तो उनका भी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, समटाइम्स अगर कोरोना जांच की रिक्वायर्ड है तो वो कोरोना जांच का टेस्टिमोनियल या डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें रिपोर्ट
वो रिपोर्ट इनक्लोज होगी उनके पर्सनल रिकॉर्ड में, उनकी फ़ोटोज़ होंगी, उनके आईडी प्रूफ्स होंगे, ये मेंटेन होगा रिकॉर्ड। प्लस कैंटीन के स्टाफ की अटेंडेंस है, कैंटीन के पेमेंट का रिकॉर्ड मंथली जो है उसको एचआर डिपार्टमेंट को जो है वो मेंटेन करना होगा। ओके, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ गया। अब आता है कि डे टू डे बेसिस पे क्या होना चाहिए कैंटीन में। हाँ जी, फिर नहीं, अब आता है कि कैंटीन में क्या सुविधा होनी चाहिए। हाँ जी, कैंटीन में सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए कवर्ड, ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन होना चाहिए, पानी पीने के टैप्स होने चाहिए, साथ में जो है लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इन केस लाइट बंद होती है, रात को फैक्ट्री चलेगी तो इमरजेंसी लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, स्पेशली जो फायर जो रसोई में गैस इस्तेमाल होती है उसकी आग को कैसे कंट्रोल होना चाहिए करते हैं इनिशियली, मतलब जैसे स्टार्ट होती है तो वो सारे लोकल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और किसी अदर स्टेट में वहाँ की लैंग्वेज, तो तीनों लैंग्वेज में जो है वो सारे इंस्ट्रक्शंस कैंटीन में होने चाहिए। साथ में जो है इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। कैंटीन में 2 दरवाजे होने चाहिए, एक एंट्री एक एग्जिट। ओके, और पीली पट्टी प्रॉपर होना चाहिए, ज़ेब्रा लाइन होनी चाहिए जो रात में शाइन करेंगी। और खाना जो है वो प्रॉपर जो एक एप्रन और वो पहन के प्रोवाइड करते हैं ताकि बाल या गंदा ना गिरे, वो खाना उनको साफ़ सफाई से सर्व करना चाहिए। वर्कर बैठेंगे और खाना खाएंगे, और साथ में ही प्रॉपर हवा होनी चाहिए, है ना, वेंटिलेशन होना चाहिए, नॉइस ज़्यादा नहीं हो ऐसा, और धुआं वगैरह जो निकलता है ना खाना बनाने में उसको प्रॉपर जो है वो जो होता है ना वो एक फ़ैन, एग्जॉस्ट फैन, ये सब फैसिलिटीज़ कैंटीन में होनी चाहिए। अब कैंटीन में क्या नहीं होना चाहिए, हाँ इस बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले कैंटीन में धूम्रपान, गुटखा, बीड़ी, माचिस, तंबाकू, इस तरह के सामान की बिक्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और खाली समय में वर्कर का, स्टाफ का वहाँ बैठ के बातें करना और टाइम पास करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उनका खाना खाकर इधर उधर गंदगी करना, थूकना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद जूठे बर्तन या वो जो फेंकने वाले डिस्पोजल्स होते हैं उनको वहीं छोड़ गए, नहीं, उसको प्रॉपर डस्टबिन में उनको डालना है। ठीक है, डस्टबिन में ऐसा नहीं है 2-4 दिन का या 1 दिन का भरा हुआ कूड़ा हो, नहीं। डस्टबिन में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसको डेजिग्नेटेड एरिया में फेंक करके दोबारा से धुलवा करके उसको सफाई का अरेंजमेंट होना चाहिए। यस, उसके अलावा कैंटीन में क्या नहीं होना चाहिए, कैंटीन में किसी प्रकार के जैसे आपकी वाइन है या किसी भी प्रकार के इस तरह के आइटम की बिक्री नहीं होना चाहिए। ओके, अब कैंटीन में होना क्या चाहिए। हाँ जी, कैंटीन में सबसे बड़ी बात है साफ़ सफाई होनी चाहिए, ढक्कन वाले डस्टबिन होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, बैठने की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। लंच टाइम पे जो है, क्योंकि फिक्स होता है लंच टाइम, एक मॉब आता है तो वर्कर आराम से वहाँ बैठ के खाना खा लें। पंखे वगैरह गर्मियों में प्रॉपर लगे हों, लाइटनिंग हो, वेंटिलेशन हो, और साथ ही जो कैंटीन ऑपरेशन में स्टाफ काम कर रहा है, कारीगर है, खाना पकाने वाले लोग हैं, सर्व करने वाले हैं, उनकी प्रॉपर साफ़ सुथरी ड्रेस होनी चाहिए, वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनकी बात करने की भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और जो वो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक, ये एचआर की जिम्मेदारी है। अब हम बताते हैं मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यस, कैंटीन कमेटी को पहले तो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसके बाद कैंटीन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग के पॉइंट्स को कोट किया जाता है। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है कि खाने की क्वालिटी ख़राब है, रेट ज़्यादा है, तो वो भी उन मुद्दों पे भी कैंटीन कमेटी की मीटिंग में चर्चा की जाती है। और हाँ, कैंटीन में सदैव रेट लिस्ट जितने भी आइटम हैं उनकी ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें नग के हिसाब से समोसा इतने रुपए प्रति, चाय इतने रुपए प्रति, तो नग के हिसाब से यानी क्वांटिटी के हिसाब से, पीस के हिसाब से उनके रेट लिस्ट वहाँ पर होनी चाहिए। तो हमने देखिए बहुत ही आज छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की कि कैंटीन ऑपरेशन कैसे होता है, आपने इस बारे में जाना। तो इन ब्रीफ में आपको लास्ट में थोड़ा सा बता दूं, कैंटीन ऑपरेशन जो है किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में उन सब जो जिस तरह से ऑपरेट होना है वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 46 में लेड डाउन है।
जिसमें फ्रॉम ए टू सेक्शन ई तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो कैंटीन ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले कैंटीन ऑपरेशन के लिए अकोमोडेशन एक जगह होनी चाहिए और एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ होना चाहिए और फसाई का एक लाइसेंस होना चाहिए फूड का। उसके बाद जितना भी स्टाफ है उनकी पर्सनल फाइल होनी चाहिए, उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, उनके हेल्थ चेकअप के रिकॉर्ड्स होने चाहिए और साथ में उनके मंथली पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, राइट। और एचआर की और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टू टाइम कैंटीन में जाकर के ये सुनिश्चित करें कि इन सभी मानकों का जो है सुचारू रूप से पालन कैंटीन में किया जा रहा है। और चूँकि देखिए हम लोग जब काम करते हैं तो हमको लंच टाइम में एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ हम आराम से बैठ के खाना खाएं और वहाँ पर खाना मिल भी रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो हमें वर्कर से काम लेना है, उनको काम करना है, प्रोडक्शन करना है, स्टाफ को काम करना है। तो कैंटीन एक कंपनी द्वारा कैंटीन प्रोवाइड करना फैक्ट्री द्वारा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप जैसे कि जानते हैं कि खाना सर्व करने के लिए हमेशा स्वच्छता का, साफ़ सफाई का और अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करना, इन सब का ध्यान दिया जाता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ भी 250 या उससे अधिक वर्कर ऑर्डिनरली काम करते हैं वहाँ पे कैंटीन की रिक्वायरमेंट फैक्ट्री एक्ट के अनुसार होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज बहुत छोटी सी मैंने सूचना दी है, ये आपको अच्छी लगी होगी, आई होप सो। आप अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर ऑल मोटिवेशन विच यू हैव गिवन टू मी, and I hope that in future also I would be able to give some more information, good information about the HR activities. In addition to HR, I'm trying to share my experience in regards to social compliance as well. So this is a part of HR. So I hope so you would like it. Thanks for watching my video. Thank you. Oi Gigi.